मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू साइंस अपडेट्स में। न्यूज़ में पहला अपडेट्स ये है, यूएस ने हाफ स्टेट जो भी उसके 50 स्टेट्स हैं उनमें करीब करीब आधे स्टेटों में लॉकडाउन को रीओपन करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं ताकि इकोनॉमी और वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों के लिए फिर से रोज़गार स्टापिश हो सकें। जिस तरह से इंडिया भी स्टार्ट कर चुका है अपने आप को 4 मई से बहुत सारे जोन बांट दिए, ग्रीन जोन और ऑरेंज और रेड जोन में, जैसे जैसे इन्फेक्शन है उसके हिसाब से, ताकि इकोनॉमी भी कोलैप्स ना हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस चीज़ को मैनेज करना, इस चीज़ को रखना। सिमिलर टाइप की चीज़ें जापान यूएस भी कर रहा है ताकि अपने आने वाली इकोनॉमी को भी मैनेज किया सके। इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमी को बैलेंस करना क्योंकि रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से कम 20 से 40% के आसपास के डेली वर्कर्स के लिए रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इकोनॉमी को भी रीओपन करना पड़ेगा। दूसरी न्यूज़ जर्मनी से करते हैं। जर्मनी के बहुत से प्लेग्राउंड्स हुए, म्यूजियम हुए, गैलरीज हुए, चर्च हुए को रीओपन कर रहे हैं नेक्स्ट वीक। मैंने आपसे बोला हर देश नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म के लिए लॉकडाउन रखा जाए, क्योंकि वायरस तो इन्वायरमेंट में आ चुका है। हमें सबसे ज़रूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसकी फ्रिक्वेंसी कम से कम कर दी जाए, तभी लॉकडाउन इस्तेमाल होगा। लेकिन मेजर जो उसके पब्लिक इवेंट्स हैं जैसे कि पब्स हो गए, इनको नहीं ओपन किया, उनको प्रोहिबिटेड किया है क्योंकि वहाँ गैदरिंग ज़्यादा होती है जाके। तीसरी है कि बहुत से कंट्रीज़ में मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री ने ये बहुत कंपलसरी कर दिया है कि एवरीवन मस्ट नीड टू बी वियर द मास्क, जस्ट लाइक इन साउथ कोरिया। जापान का भी यही केसेस है, चाइना ऑलरेडी ये चीज़ कर चुका है। मैं चाहूँगा कि इंडिया भी ऐसी चीज़ें करे, हर किसी को मास्क पहनने के लिए कंपलसरी करे और फाइन लगाए अगर जो लोग नहीं पहनते, क्योंकि ये वायरस इन्वायरमेंट में है, ये कहीं ना कहीं इन्फेक्ट करेगा दूसरे लोगों को, एक से दूसरे को ट्रांसमिट होगा। तीसरी न्यूज़ हांगकांग से आती है। हांगकांग में पहला दिन ऐसा रहा, कोई भी कोविड-19 का केस रिपोर्टेड नहीं हुआ जाकर, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वहाँ के लिए। 2 केसेस ही अभी लास्ट सैटरडे को रिपोर्ट हुए, उससे बाद संडे को कोई ऐसा केस रिपोर्टेड नहीं हुआ, तो वहाँ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है आने वाले टाइम में। वैसे भी चाइना में मैक्सिममली टोटली कंट्रोल्स कर लिया गया है जाकर पूरे का चाइना में। आई डोंट थिंक्स अबाउट व्हाट देयर स्ट्रेटजी, हाउ दे कैन डू लाइक दिस, बिकॉज दिस इज चाइना है, वहाँ कुछ भी अलग टाइप का होता है। तीसरी न्यूज आता है आयरलैंड में। आयरलैंड की बहुत ही ज़बरदस्त है कि आईसीयू फॉल डाउन किया, उनका इन्फेक्शन रेट के साथ साथ जो आईसीयू पेशेंट हैं उन्होंने भी काफ़ी नीचे ले आए, 100 के बिलो में आ चुके हैं, और उनका डेथ रेट भी कंट्रोल कर चुके हैं। इस मामले में आयरलैंड ने काफ़ी कुछ एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि पहले ये इंडिया से ऊपर चल रहा था उसमें जो रैंक चल रही डब्ल्यूएचओ के पेशेंट के केसेस में, आज वो काफ़ी नीचे जा चुका है और अपने आप को कंट्रोलिंग पावर में ले आया है कोविड-19। तीसरी न्यूज़ न्यूयॉर्क में आते हैं। न्यूयॉर्क में भी काफ़ी अच्छा लोवेस्ट आज को, क्योंकि न्यूयॉर्क सबसे बड़ा हब सेंटर था, स्पोर्ट्स सेंटर, रेड एरिया था पूरे अमेरिका में, सबसे ज़्यादा डेथ भी वहीं हुई हैं। अब वहाँ पे काफ़ी हो सकता है उसका पीक ख़त्म हो चुका हो मार्च के बाद। अभी तक 19 डेज़ का डिक्लाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्टिंग हुआ है, या हॉस्पिटल, मेडिकल सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में आ चुका है वहाँ पर। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ में। फ्रांस का एक अपने आप को अभी उस चीज़ में नहीं पहुँचा है, तो उसने जो लॉकडाउन्स को मान के चलो एक्सटेंड कर दिया 24 जुलाई तक, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सभी को। ट्रैवलर जो अगर बाहर से वहाँ से कोई आ भी रहा है उनको तो काफ़ी स्ट्रिक्ट अभी फ्रांस चल रहा है, क्योंकि फ्रांस में केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 1 लाख के ऊपर चीज़ें पहुँच चुकी हैं, तो अभी वहाँ पर काफ़ी एक स्ट्रिक्टनेस होना ज़रूरी है, क्योंकि कंट्री है, पीपल्स की सेफ्टी मस्ट है, तो नीड टू बी दिस टाइप। अब आते हैं ओवरऑल जो कंट्रीज़ वाइज हुआ क्या है। कल के रिपोर्टिंग में 4,529 डेथ हो चुकी हैं, टोटल डेथ 2,43,000 के ऊपर हो चुकी हैं। न्यू केसेस कल रिपोर्ट 72,000 न्यू केसेस। टोटल केसेस जो एक्ट हैं अभी तक 34,70,000 है, एक्टिव में 21,12,000 है, टोटल रिकवर 11 लाख के आसपास हो चुके हैं, 1400। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम इस चीज़ को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेशियो में पहले की अपेक्षा, पिछले मंथ अप्रैल की अपेक्षा इस मंथ काफ़ी कुछ डिक्लाइन हुआ है। पहले 5,000 के आसपास चल रहे थे, अब ये नीचे आ चुका है, 4,500 के प्लस में चल रहा है, लेकिन अभी भी ये खतरे की घंटी है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि ये वायरस कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पे आने वाले टाइम में इन्फेक्शन क्रिएट करता रहेगा। जब तक कोई मेडिसिन, कोई सॉलिड सोल्यूशन, वैक्सीन्स नहीं आती इन्वायरमेंट में, तब तक ये हमारे आसपास के माहौल में रहेगा और इन्फेक्शन काजिंग करता रहेगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन्स या एनीथिंग्स टू कम वेरी सून फॉर।
और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 39,699 केसेस और डेथ रेट भी बढ़ चुका है। 1323 के आसपास। रिकवर्ड तो 10,000 हो चुकी है, अच्छी बात है। और जो इनका परसेंटेज लेवल है वो 11% के हिसाब से, ये काफ़ी कम है सारी चीज़ें। लेकिन जो पेशेंट हैं अगर इनको भी 11% हम मान के चले तो डेथ रेट कितना होगा। हमें सबसे ज़रूरी होती है गवर्नमेंट को डेथ रेट कंट्रोल करें। तो आइए देखते हैं कि कल सबसे ज़्यादा अभी तक का रिकॉर्ड पेशेंट केसेस हुए। डेथ भी दोनों चीज़ें डबल रेस के हिसाब से बढ़ी हुई हैं। 1 मई को जहां 2300 थे आज 2400 हो गए, 69 थे 100 हो गए। 30 को जाते हैं तो इतने केसेस इतने 100। आप कंटिन्यूसली दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आइदर ये टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ये बढ़ रही हैं। ये एक खतरे की घंटी है अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने के लिए। स्टे इन द होम फॉर द सिक्योरिटी। अब आते हैं अपने रिसर्च सेक्शंस में, रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस में। यहाँ पर एक पेपर पब्लिश हुआ आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क की तरफ से। यहाँ पे ये शो किया गया है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं अगर उनमें कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो 28% के आसपास डेथ रेट इन कैंसर पेशेंट का बढ़ जा रहा है। ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम्स हेल्थ केयर में सिस्टम में डेवलप हो चुका है कि हाउ कैन सेव दीज पेशेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द कोविड-19। सो जो यहाँ के इंडियंस एक हैं जो वहाँ पे वर्किंग कल्चर है, एमडी एमपीएच हैं विकास मेहता, उनके अनुसार बहुत से और भी फैक्टर्स हो सकते हैं विद दीज थिंग्स जो कोविड-19 के इन्फेक्शन के साथ है, जैसे कि हमारे पास एज, फेजेलिटी, मोर्बिलिटी रेट बहुत सारे और। लेकिन इनमें चांसेस हैं उस पेशेंट को बढ़ाने की कैंसर की तरफ और इस कोविड-19 से उनमें फाइट करने की क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसकी वजह से डेथ रेट बढ़ जाता है। एक कार्टून डॉक्टर अमित वर्मा जो एमबीबीएस हैं हेमेटो ऑन्कोलॉजी में, उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार जो ये पेशेंट्स होते हैं कैंसर पेशेंट, इनकी इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपी होती हैं कैंसर में ट्रीटमेंट के, तो उनकी डिक्रीज कर जाती है। जैसे कि पेशेंट अगर हमारे पास ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया और या लिम्फोमा टाइप के, तो उन्हें 37% तक की डेथ रेट बढ़ गई जाकर। सॉलिड मैलिगेंसी अगर टाइप के कैंसर है तो 25% की डेथ रेट बढ़ी जाकर। अगर लंग्स कैंसर है या मॉर्बिलिटी रेट है कोलेट्रल टाइप के 38, 55 टाइप की डिफरेंट टाइप की बढ़ रही है इनकी डेथ रेट, मॉर्बिलिटी रेट। अगर ब्रेस्ट कैंसर है या प्रोस्टेट कैंसर है तो वहाँ पर एक चीज़ रिपोर्ट किया गया था। ओवरऑल ये बताता है कि अगर कैंसर पेशेंट्स हैं और उनमें अगर ये इन्फेक्शंस होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ द थेरेपी, कैंसर में रेडियोथेरेपी या जिससे इम्यून सिस्टम ऑफ कैंसर पेशेंट का डिक्रीज होता है, जिससे मॉर्बिलिटी रेट ज़्यादा बढ़ जाता है कोविड-19 में। और दूसरे पेपर में आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ द ग्लासगो के इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी इन्फ्लेमेशन में एक रिसर्च पब्लिकेशन हुई जाकर कोरोना वायरस में जो कॉमन कोरोना वायरस इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जनरली सभी को हो जाते हैं कोल्ड में इन्फेक्शंस टाइप के, इसमें और जो ये कोरोना वायरस कोविड-19 है, इसमें क्या डिफरेंस है इसकी साइकोलॉजी में, इसके स्ट्रक्चर्स में, इसके डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ एक्शन में। बिकॉज एक कोरोना वायरस जो नॉर्मली इन्फेक्शन करता है उसका टेम्परेचर, उसका वेदर, उसका जियोग्राफिकली सब डिफरेंट डिफरेंट होता है उनका मोड ऑफ एक्शन। बट ये जो कोविड-19 है सिमिलर टाइप का एक्शन कर रहा है वो 0 डिग्री टेम्परेचर वाले क्लाइमेट में भी और जो 37 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर भी। तो डिफरेंटली कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस कोविड-19 में एज कम्पेयर टू अदर कॉमन कोरोना वायरस में। तो वो इस पेपर में पब्लिश किया गया, सेंटर ऑफ वायरस रिसर्च में प्रोवाइड की गई मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन कुछ कुछ ऐसी है जो हम अभी आपको डिटेल में बताते हैं। अब आते हैं अपने रिसर्च या फेलोशिप सेक्शन में। यहाँ पर स्कॉलरशिप सेक्शन बोल सकते हैं। पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप्स, ये एक हार्मोन्स रिसर्च फेलोशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी में एसोसिएटेड है। आप वहाँ जाके डिटेल में आप इस वेबसाइट में इस नाम से भी अलेक्जेंडर वोन होलमेंस में डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली इधर पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चशिप्स के लिए जाना चाहते हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस समय ये अवेलेबल्स है, आप देख सकते हैं। मंथली स्टेपन 2650 यूरो के आसपास, डॉक्टरल फेलोशिप्स के लिए 2150 के आसपास आपको मिल सकता है यहाँ पर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप्स के लिए। तो ये इस टाइप की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप लॉकडाउन में आप डिटेल में अपने घर पे बैठ के सारा रिसर्च फाउंडेशन स्टडी कर लीजिए कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से आप वहाँ जाना चाहते हैं, यू विल गेट द स्कॉलरशिप एंड अपने इस ऑफर को यूटिलाइज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।